Hello students, today I am going to teach you mathematics subject and chapter number 13, exponents and powers. For exercise number, express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. यहाँ देखिए 1 नंबर में है 108 इंटू 192. हमें इसका पहले एलसीएम मालूम करना है. हम सॉल्यूशन पर जाएंगे. नंबर 1 है 108 इंटू 192. यहाँ 2 से टेबल करेंगे. 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 1 14, 2 7 ज़ा 14, 27 हुआ तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3. Now we come on 192. इसका भी हम एलसीएम मालूम करेंगे. 2 है 2 9 ज़ा 18, रिमेनिंग 1 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 हुआ यहाँ तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 and 3 1 ज़ा 3. Now 108 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 3. हमने जिसे 108 के इसके जो फैक्टर्स हैं ये आए हैं और 192 के फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. अब हम क्योंकि हमें क्या मालूम करना है 108 और 192 को क्या मालूम करना है इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू ये किसके हैं 108 के हैं फैक्टर्स हैं और ये है 192. अब हम देखेंगे हम सब में से 2 इंटू 2 सब दोनों में से ले लेंगे एक साथ. 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8. हम यहाँ पर एक साथ लिख देंगे 2 2 2 इंटू 2. अब हम 3 का लेंगे फैक्टर्स. 3 में कितने हैं 1 2 3 और 4. तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो यहाँ हुआ 2 क्या ही बेस एक्सपोनेंट इसकी 8 आई है और इंटू 3 है इसकी बेस और इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 4 है. देखिए 1 2 3 4 एंड 2 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 2 जो बेस है उसकी एक्सपोनेंट 8 हुई और इंटू 3 की कितने हाउ मेनी टाइम्स 3 1 2 3 4 3 4 टाइम्स है. देखिए यहाँ पर तो 2 बेस 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 3 पावर लिखेंगे 4. उसका पावर कितना है 4 है. तो थस इसलिए हम 108 का कितना होगा 2 बेस है एक्सपोनेंट 8 इंटू 192 का क्या होगा 3 इंटू 3 है एक्सपोनेंट 4. अब इसे सेकंड पर आते हैं 270. इसका भी हम क्या इसके फैक्टर बनाएंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 1 है 10, 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, रिमेनिंग 1 पुट ईयर 1 तो बन गया 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड रिमेनिंग 1 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. फैक्टर्स बनेंगे 270 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. देखिए 2 कितनी टाइम्स है 1 टाइम एंड 3 1 2 3 कितनी टाइम है 3 3 टाइम्स 2 एक्सपोनेंट 1 इंटू 3 एक्सपोनेंट 3 इंटू 5 एक्सपोनेंट 1. यहाँ देखिए 2 1 टाइम भी लिखेंगे तो 2 ही होगा 2 इंटू 3 एक्सपोनेंट 3 इंटू 5. थस ऐसे 270 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 एक्सपोनेंट 3 इंटू 5. नंबर 3 है. अब हमें दोनों की पहले मालूम करना है 729 इंटू 64. इसके भी हम फैक्टर बनाएंगे एलसीएम के थ्रू.
3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। फिर ये इसके यहाँ देखिए इसके वंस के प्लेस पर 3 है। वंस अगेन हम फिर से करेंगे 3 से। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3। वंस अगेन 3 2 जार 6, रिमेनिंग 2 21, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। हम फैक्टोरियल उसके लिखेंगे 3 इंटू 3 इनके 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ 6 टाइम है 3, यहाँ 2 है 1 2। अब यहाँ 64 करेंगे। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 16 आएगा। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी टाइम से है? 6 टाइम से। तो 729 इज इक्वल टू 3 कितनी टाइम लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 3 इंटू 729, 729 इज इक्वल टू 3 इसका बेस है और एक्सपोनेंट उसकी 6 है। इसी तरह 64 2 उसकी जो एक्सपोनेंट आएगी वो भी 6 टाइम। तो हम इससे लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट 6 इंटू 2 एक्सपोनेंट 6। थस 729 इंटू 64 क्या होगा? 3 एक्सपोनेंट 6 इंटू 2 एक्सपोनेंट 6। नाउ नंबर 4th नंबर पे आते हैं 768। अब इसके भी फैक्टर बनाएंगे हम एलसीएम के थ्रू। 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। यहाँ 4 है इसकी प्लेस पर 1 नंबर है। फिर 1 सेकेंड हम 2 से करेंगे। 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4। 1 सेकेंड 2 से ही लेंगे हम। 2 9 जार 18, रिमेनिंग 1 12, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, रिमेनिंग 1 16, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड लास्ट में 3 है वो खुद के ही टेबल में होगा। 3 1 जार 3। इसके क्या फैक्टर आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 8 टाइम से है एंड ओनली 3 1 टाइम। तो इसका कैसे होगा? 768 इज इक्वल टू क्या है? देखिए यहाँ पर खाली 3 1 टाइम है और जो 2 है 8 टाइम से है। 2 एक्सपोनेंट 8 इंटू 3 एक्सपोनेंट 1। अब 2 को 8 टाइम लिखा है हमने और 3 1 टाइम है, इसका 3 का 3 होगा। से क्या है? 768 इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 8 इंटू 3। एक्सरसाइज 5 है, सिंप्लीफाई करना है हमें। 1 नंबर में है 2 एक्सपोनेंट, उसके ब्रैकेट बाहर 2 है, इसका इंटू 7 एक्सपोनेंट 3 अपॉन 8 एक्सपोनेंट 3 इंटू 7। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। अब यहाँ देखिए यहाँ है 5 2 जार 10। हम जब ब्रैकेट है इसके दोनों में क्या है? बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है, 2 बेस ऐसे ही रखेंगे ना। 5 2 जार 10, 5 इंटू 2 करेंगे और जो है ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। यहाँ देखिए 8 के भी हमने फैक्टर बनाए। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो 2 3 टाइम्स हुआ और उसकी 3 फिर रखेंगे हम यहाँ ब्रैकेट में। उसकी एक्सपोनेंट इंटू 7। अब 2 बेस ऐसे ही रखेंगे। 5 इंटू 2, 5 2 जार 10, 7 बेस एक्सपोनेंट 3 अपॉन 2 बेस 3 3 जार 9 इंटू 7 जैसा ऐसे ही रखेंगे। अब वो हमारा क्वेश्चन ऐसा हुआ 2 एक्सपोनेंट 10 अपॉन 2 एक्सपोनेंट 9, 7 एक्सपोनेंट 3 इंटू, अब यहाँ नहीं है तो हमें 1 समझना चाहिए, तो 7 एक्सपोनेंट 1। अब हम माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है बेस है। अब 10 में से क्या है ये ऊपर हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा 9। तो 10 माइनस 9 इंटू
अभी 7 माइनस 3 है, अरे 7 एक्सपोनेंट 3, हम 7 एक्सपोनेंट 1 को यहाँ 1 लेकर जाएंगे, दोनों में सेम रहेगा, बेस सेम ही रखेंगे हम, 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब 10 माइनस 9 होगा तो 1 के 2 एक्सपोनेंट 1 होगा, और 7 3 में से माइनस करेंगे 2 बचेंगे, तो 7 एक्सपोनेंट 2। तो इसका आंसर होगा 2 आंसर, 2 को 1 टाइम लिखेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 7 7 जार 49। अब 49 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अपना आंसर होगा 98। नंबर 2, 25 इंटू 5 एक्सपोनेंट 2 इंटू टी एक्सपोनेंट 8 अपॉन 10 एक्सपोनेंट 3 इंटू टी एक्सपोनेंट 4। अब देखिए यहाँ 25 है तो 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 25 होगा, इंटू 5 एक्सपोनेंट 2 इंटू 10 एक्सपोनेंट 8 अपॉन 10 के हम फैक्टर बना देंगे, 2 5 जार 10, इसकी जो है इसका एक्सपोनेंट 3 इंटू टी एक्सपोनेंट 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो बेस एक जो कॉमन है तो हम एक बेस लेंगे, और जो है ये मल्टीप्लाई की इसकी साइन है तो हम दोनों की जो एक्सपोनेंट की प्लस करेंगे, इंटू 10 है टी एक्सपोनेंट 8। यहाँ पर भी होगा, क्या होगा, हम दोनों से करेंगे तो 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 5 एक्सपोनेंट 3 इंटू टी एक्सपोनेंट 4। अब यहाँ हमारा आंसर होगा, हम 2 और 2 4, 5 एक्सपोनेंट 4 इंटू टी एक्सपोनेंट 8 अपॉन जो है ऐसे कैसे रखेंगे, 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 5 एक्सपोनेंट 3 इंटू टी एक्सपोनेंट 4। अब यहाँ अलग अलग फैक्टर कर देंगे हम, 1 अपॉन 2 एक्सपोनेंट 3, यहाँ कुछ भी नहीं तो ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसके नीचे ये लेंगे 5 एक्सपोनेंट 4 अपॉन 5 एक्सपोनेंट 3 टी एक्सपोनेंट 8 अपॉन टी एक्सपोनेंट 4। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस जैसे कॉमन है 1 लेंगे हम, और ये माइनस करेंगे, इसको 3 जाएगा तो यहाँ इसका साइन बदल जाएगी, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, हम यहाँ ले कर आएंगे टी एक्सपोनेंट 4 को, तो यहाँ बेस कॉमन है तो हम एक लेंगे यहाँ से, और 10 माइनस 4 करेंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 एक्सपोनेंट 3 ऐसे ही रहेगा, बट क्या है यहाँ पर 5 4 माइनस 3 होगा, और टी इंटू टी 8 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 3 माइनस होगा तो खाली 5 ही रहेगा, और 8 माइनस 4 तो टी 4 टाइम्स रहेगा, तो आंसर हमारा आंसर बनेगा 5, क्या है यहाँ पर 5t एक्सपोनेंट 4 अपॉन हम 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 अपॉन 8, तो हमारा आंसर होगा 5t एक्सपोनेंट 4 अपॉन 8। नंबर 3 है 3 एक्सपोनेंट 5 इंटू 10 एक्सपोनेंट 5 इंटू 25 अपॉन 5 एक्सपोनेंट 7 इंटू 6 एक्सपोनेंट 5। तब 3 एक्सपोनेंट 5 हम 2 के फैक्टर बना देंगे, 2 5 जार 10 एक्सपोनेंट 5 इंटू 5 5 जार 25, तो 5 एक्सपोनेंट 2 अपॉन 5 एक्सपोनेंट 7, इसकी से फैक्टर नहीं बन सकते, 6 के बनते हैं, 2 3 जार 6, इसकी एक्सपोनेंट रहेगी 5। देखिए यहाँ 3 एक्सपोनेंट 5 इंटू 2 एक्सपोनेंट 5 इंटू 5 एक्सपोनेंट 5 इंटू 5 एक्सपोनेंट 2 अपॉन 5 एक्सपोनेंट 7, 2 एक्सपोनेंट 5 इंटू 3 एक्सपोनेंट 5। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट 5 हम कॉमन देखेंगे, यहाँ से लेंगे तो 5
इसमें से 5 में से 5 गए तो 0 होगा, तो 2 की 0 वो होगी इसकी एक्सपोनेंट 0। यहाँ क्या है, यहाँ भी 3, 5 में से 5 गए तो 0 होगा यहाँ पे, और 5 प्लस 2 और 5/7, तो यहाँ पर होगा 2 एक्सपोनेंट 5, 2 एक्सपोनेंट 5, 3 एक्सपोनेंट 5, यहाँ भी 3 एक्सपोनेंट 5 और 5 और 2 7, तो 7 5 एक्सपोनेंट 7 अपॉन 5 एक्सपोनेंट 7। हम सबको कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, इसको गया तो 1, ये 3 दोनों कॉमन है, 1 1 आएगा, यहाँ भी 1 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 हमारा आंसर इज 1। नंबर 4 है आइडेंटिफाई हमें पहचानना है द ग्रेटर नंबर, कौन सा ग्रेटर नंबर है, वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए है 4 एक्सपोनेंट 3 और 3 एक्सपोनेंट 4, इसमें से कौन सा नंबर है जो ग्रेटर है। हम यहाँ सॉल्यूशन लेंगे हम इसका, यहाँ है 4 एक्सपोनेंट 3 और 3 एक्सपोनेंट 4, दोनों में से विच नंबर इज ग्रेटर हमें फाइंड आउट करना है। हम 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 एक्सपोनेंट 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16 and 16 4 जार 64, एंड 3 एक्सपोनेंट 4, 3 को भी हम 4 टाइम लिखेंगे, कितनी टाइम है 4 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 and 27 3 जार 81। नाउ 81 क्या है, 64 से क्या ग्रेटर है, तो 3 जो एक्सपोनेंट 4 है इसकी 81 की कितनी है 3 एक्सपोनेंट 4, और जो है इसकी 64 की है 4 एक्सपोनेंट 3, तो क्या है 3 एक्सपोनेंट 4, ये जो है 81 इससे ग्रेटर है, तो 3 एक्सपोनेंट 4 ग्रेटर देन 4 एक्सपोनेंट 3, तो हमारा आंसर क्या है, देन इसके लिए क्या है 3 एक्सपोनेंट 4 इज द ग्रेटर नंबर। दोनों में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, 3 एक्सपोनेंट 4 इज द ग्रेटर नंबर। नंबर 2 5 एक्सपोनेंट 3 और 3 एक्सपोनेंट 5, हम 5 को 3 टाइम्स करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, एंड 3 एक्सपोनेंट 5, हम 3 को भी 5 टाइम्स करेंगे, तो 1 2 3 4 5, इसका आंसर आएगा 243। देखिए अब ये है इसका है 125 का है, ये 5 इंटू 3 इंटू 5 एक्सपोनेंट 3, और इसका है 243 का 3 एक्सपोनेंट 5। अब इसका क्या है 243 इस क्या है ग्रेटर देन 125, अब ये इससे बड़ा है, इसका क्या है इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 3 एक्सपोनेंट 5 है, और 125 का है 5 एक्सपोनेंट 3, तो इसलिए हमें लिखेंगे कि 3 एक्सपोनेंट 5 इज द ग्रेटर नंबर। नंबर 3 है 2 एक्सपोनेंट 8 और 8 एक्सपोनेंट 2, और 2 को हम 8 टाइम्स करेंगे, 2 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, हम इसको 8 टाइम्स लेंगे, अपना हमारा आंसर होगा 256, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, एंड 64 2 जार क्या होगा 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। अब फिर हम इसको लास्ट में 2 टाइम्स 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इज 256। तो 2 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू क्या है आंसर 256, एंड 8 एक्सपोनेंट 2, 8 को 2 टाइम्स लेंगे तो 64 आएगा। तो नाउ कौन सा नंबर ग्रेटर है 256 इज मोर देन 64, इससे ज्यादा है, ये मोर देन बड़ा है ये नंबर, इसकी क्या है इसकी बेस और एक्सपोनेंट क्या है इसका 256 का 2 एक्सपोनेंट 8 इज क्या है ग्रेट ये मोर देन
8 एक्सपोनेंट 2, क्या यहाँ पर हम लेंगे 2 अपॉन 2 एक्सपोनेंट 8 इज द ग्रेटर नंबर। देखिए यहाँ पर 256 का क्या है 2 एक्सपोनेंट 8 और 64 का है 8 एक्सपोनेंट 2, बट विच नंबर इज ग्रेटर 256, तो 2 एक्सपोनेंट 8 इज द ग्रेटर नंबर। फोर्थ नंबर 100 एक्सपोनेंट 2 और 2 एक्सपोनेंट 100। अभी यह है 100 एक्सपोनेंट 2, 100 को 2 टाइम्स लेंगे तो 10,000 आएगा, एंड 2 एक्सपोनेंट 100 इज इक्वल को हम 2 को 10 टाइम्स लिखते हैं, उसके ऊपर लिख देंगे तो 100 हो गया, तो इसका हम 10 टाइम्स लेंगे 1024, उसको 10 टाइम्स लिखा है हमने, 10 टाइम्स के हम फैक्टर बना देंगे तो 1000 इन ब्रैकेट 2 इंटू 5, 2 5 = 10 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 10,48,576 एक्सपोनेंट 5। नाउ अब क्या है यहाँ पर जो है इसकी एक्सपोनेंट 10 जो है हम 10,48,576 इसकी एक्सपोनेंट 5 और इसकी यहाँ लिखेंगे, यह अपने लिया है हमने 10,000, उसको 10,000 यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या है इससे मोर देन है 10,48,576 एक्सपोनेंट 5 क्या है ये मोर देन 10,000। अब यहाँ देखेंगे 2 को 100 टाइम्स लिखेंगे, ये इसकी जो एक्सपोनेंट है 2 एक्सपोनेंट 100 क्या है मोर देन 100 एक्सपोनेंट 2, ये क्या है इससे ये बड़ा है, इससे क्या है ये बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, अब दोनों में से कौन ग्रेटर हुआ क्या है, इसके लिए हम बताएंगे कि 2 जो है 2 एक्सपोनेंट 100 इज द ग्रेटर नंबर। ये आंसर लाने के लिए क्या है 2 को 100 टाइम्स लिखेंगे तो ये आंसर होगा, और 100 को 2 टाइम्स लेंगे तो 10,000 आएगा, तो ये सबसे इसलिए क्या है जो सबसे ज्यादा ग्रेटर नंबर है 2 एक्सपोनेंट 100 इज द ग्रेटर नंबर। 5 नंबर में है 2 एक्सपोनेंट 10 और 10 एक्सपोनेंट 2। अब हम 2 को 10 टाइम्स लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1024, एंड 2 को अब 10 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो 10 10s are 100, तो नाउ अब 1024 क्या है ये मोर देन 100, ये ग्रेटर है। अब इसका क्या है एक्सपोनेंट कितनी है, इसलिए क्या है 2 एक्सपोनेंट 10, इसका क्या है 2 एक्सपोनेंट 10 और ये इसका होगा 10 एक्सपोनेंट 2, 100 का होगा 10 को 2 टाइम्स लेंगे तो 100 होगा, और 1024 जो है उसको क्या है 2 एक्सपोनेंट 10 होगा और 10 एक्सपोनेंट 2, सो क्या है 2 एक्सपोनेंट 10 इज द ग्रेटर नंबर। ये जो है ग्रेटर नंबर है, और 10 को 2 टाइम्स लेंगे तो ओनली 100 ही आएगा, लेकिन हम 2 को 10 टाइम्स लेंगे तो 1024 आएगा, हम तो 1024 इज मोर देन 100, सो 2 एक्सपोनेंट 10 is more than 10 exponent 2, so our answer is 2 exponent 10 is the greater number. Number 5, express करना है हमें each of the following as product of powers of their prime factors. नंबर 1 है 648, हम इसके फैक्टर बनाएंगे एलसीएम के थ्रू, 2 3s are 6, अब 2 2s are 4, 2 4s are 8। अब यहाँ पर 1s में 4 है, फिर हम वंस अगेन 2 से ही करेंगे और उसको डिवाइड, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, फिर हम 2 से ही लेंगे, 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब जो 81 है वो 2 से नहीं होगा, हम लेंगे 3 से करेंगे, 3 2s are 6, रिमेनिंग 2, तो 21 बरा, 3 7s are 21, तो 27 3s are 81 हुआ ना, तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब हमारे जो फैक्टर बने हैं 648 के 2.23
2 3 टाइम्स लिखेंगे और 3 देखो कितने टाइम, 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स है तो हम लिखेंगे इसके एक्सपोनेंट बताएंगे। 2 3 टाइम्स है तो 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 3 एक्सपोनेंट 4। देखिए 4 टाइम्स है और 2 3 टाइम्स है तो 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 3 एक्सपोनेंट 4। थस 648 इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 3 एक्सपोनेंट 4। नंबर सेकेंड है 405। तो 405 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 1 जा 3, 1 आया यहाँ पर तो 10 बना है ना। 3 3 जा 9, रिमेनिंग 1 15, 3 5 जा 15। अब 3 4 जा 12, रिमेनिंग 1 यहाँ पर 15 हुआ, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 1 जा 5। अब इसके जो फैक्टर्स आए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए हाउ मेनी टाइम्स इज 5, 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स और 5 ओनली 1 टाइम है। तो जो हमारा आएगा इसका आंसर 405 इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 4 इंटू 5। नंबर थर्ड 540, 2 2 जार 4, 17, 7 है तो 14, 2 7 जार 14, 0 को हम 0 ही रहने देंगे। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, रिमेनिंग 1 10, 2 5 जार 10। अब हम 3 से देखेंगे, 3 4 जार 12, रिमेनिंग 1 15, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3 15, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। तो फैक्टर्स होंगे 540 के 1 2 2 2 टाइम्स, 1 2 3 3 3 टाइम्स इंटू 5। तो इज इक्वल टू हम क्या बताएंगे, 2 2 टाइम्स, 2 एक्सपोनेंट 2 एंड 3 3 टाइम्स, 1 2 3 3 3 टाइम्स इंटू 5 का 5 रहेगा। प्लस क्या है 540 इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 2 इंटू 3 एक्सपोनेंट 3 इंटू 5। अब होता है, अब यहाँ है फोर्थ नंबर में है 3600। 3600 को हम ऐसे ही करेंगे, इसको फिर से क्योंकि इसके वंश में 0 है हम 2 से ही लेंगे। 2 1 जार 2, 16, 2 8 जार 16, 0 0 ही रहेगा। 2 9 जार 18, 0 0, 2 4 जार 8, 10, 2 5 जार 10, 0, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 10, 2 5 जार 10, 3 7 जार 21, रिमेनिंग 1 15, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, रिमेनिंग 1 15, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब जो हमारे फैक्टर्स आए 1 2 3 4, हाउ मेनी टाइम्स 2 4 टाइम्स, 1 2 3 4 इंटू 3 हाउ मेनी टाइम्स 1 2 2 टाइम्स एंड 5 ऑल्सो 2 टाइम्स। तो आवर आंसर इज 2 4 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। Thus 3600 is equal to 2 4 times 2 exponent 4 into 3 exponent 2 into 5 exponent 2.